प्यारे बच्चों, बैजनाथ प्रगति जीकेजीएस क्लासेज तिरंगा चौक सहरसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे बच्चों, अपना लोग नई ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। वह इकोनॉमिक्स में एक सेमेस्ट्री एक बेस्टी, उसमें प्यारे बच्चों सेमेस्ट्री अर्थशास्त्र को अपना लोग स्टार्टिंग किए थे। प्रथम चैप्टर के बेसिक को अपना लोग पढ़े थे। दूसरा चैप्टर प्यारे बच्चों आपको स्टार्टिंग किए थे और जिसका नाम था प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आय का लेखांकन। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों हम एक बात आप लोग को सूचना देना चाहते हैं। यह इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो एक दो बार वीडियो को देखिए और आपके पास जो पीडीएफ भेजा गया है, नोट भेजा गया है, प्यारे बच्चों उसको रीडिंग दे दीजिए पहले, और रीडिंग दे करके इसके बाद प्यारे बच्चों वीडियो देखिए या अपने नोट को पढ़िए। आपको प्यारे बच्चों समझ में आ जाएगा, क्योंकि यह कठिन सब्जेक्ट होता है थोड़ा प्यारे बच्चों, इसका कीवर्ड समझने में दिक्कत होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अपना लोग पिछले वीडियो में जो पढ़े थे वह आपको जीडीपी के बारे में पढ़े थे, और जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे, जिसको प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो अब यदि जो बच्चे प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद वाला पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उससे प्यारे बच्चों पहले देख लीजिए, नहीं तो यह समझ में नहीं आएगा। तो अब प्यारे बच्चों अपना लोग इस सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी प्यारे बच्चों, तो हम यह बताए थे सकल घरेलू मतलब हमारे देश के सीमा के अंदर। घरेलू मतलब घर जो होता है हमारे देश का सीमा होता है, हमारे घर के अंदर देश के सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष मतलब प्यारे बच्चों 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हमने बोले एक वित्तीय वर्ष में देश के सीमा के अंदर कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब प्यारे बच्चों एक वर्ष में चाहे देश के अंदर देसी कंपनी है, चाहे विदेशी कंपनी है, चाहे देश के नागरिक है, चाहे विदेश के नागरिक है, जो भी सामान का उत्पादन करेगा और जो भी सेवा क्षेत्र से प्यारे बच्चों आपको मूल्य आएगा, सभी मूल्य को हम जोड़ देंगे, उसको कहा जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। तो हम इसका डेफिनेशन बताए थे, देश के सीमा के अंदर किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, मतलब जीडीपी कहा जाता है। तो अब प्यारे बच्चों एक बात समझने में आता है कि इस जीडीपी के बाद प्यारे बच्चों एनडीपी को हम लोग समझेंगे। तो जो जीडीपी समझ गए उसे प्यारे बच्चों एनडीपी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब जीडीपी के बाद प्यारे बच्चों वह जीडीपी शुद्ध आय नहीं होता है। अब एनडीपी को जो हम लोग पढ़ेंगे वह शुद्ध घरेलू उत्पाद पढ़ेंगे। हमने बोले प्यारे बच्चों यह जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो होता है, यह आपको प्यारे बच्चों शुद्ध नहीं होता है। तो अब कहिएगा सर शुद्ध कैसे नहीं होता है, नेट कैसे नहीं होता है? प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ प्यारे बच्चों हम लोग उत्पादन करते हैं, हम उनका कहते हैं कि हमको इतना फायदा हो गया। जैसे प्यारे बच्चों एक किसान को पूछिएगा, यदि उसने मक्के का खेती किया तो मक्के का खेती करने के पश्चात प्यारे बच्चों उसे जब कटाई करने के पश्चात जब तोड़ता है, फिर यदि बेचता है, तो बेचने के पास यदि उस किसान को प्यारे बच्चों 5,000 रुपया यदि आ गया, तो वह कहेगा चलिए इस साल हमको इस मकई से क्या हो गया, 5,000 आमदनी आ गया, या 5,000 हम कमा लिए, मुनाफा 5,000 कमा लिए। लेकिन प्यारे बच्चों वह शुद्ध आय नहीं हुआ। कहिएगा सर कैसे? प्यारे बच्चों यदि मान के चलिए उसने क्या क्या यह खेती किया, तो खेती करने में प्यारे बच्चों ट्रैक्टर से यदि जुताई किया होगा तो ट्रैक्टर वाला को दिया होगा, प्यारे बच्चों बीज खरीद के लाया होगा, फिर प्यारे बच्चों पानी पटाया होगा,
फिर उसमें मजदूर काम किया होगा, फिर मजदूर तोड़ने में लिया होगा। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद उस आय को हम लोग नहीं जोड़ते हैं, डायरेक्ट हम लोग जोड़ते हैं कि 5,000 रुपया हो गया। लेकिन इस 5,000 रुपया में प्यारे बच्चों उस ट्रैक्टर का जुताई, खाद का, बीज का, मजदूर का, पानी पटाई का सब जब घटाएंगे, तब इसके बाद जो पैसा रुपया बचेगा वह प्यारे बच्चों हमको शुद्ध बचेगा, परफेक्ट बचेगा, वह हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद होगा। तो अब हम जैसे मान के चलिए प्यारे बच्चों, हम अपना यदि एग्जाम्पल देते हैं कि यदि यह आपको सकल घरेलू उत्पाद प्यारे बच्चों यदि आप समझे होंगे, तो जैसे हम लोग कहें, मान के चलिए हमने प्यारे बच्चों 1 वर्ष में 1 लाख रुपया इस देश के अंदर, इस नागरिक के अंदर, इस देश के नागरिक होने के नाते एक आपको प्यारे बच्चों हमने क्या किया, 1,000 रुपया प्यारे बच्चों 1 वर्ष में हमने कमाया। अब हम कह देंगे कि नहीं, यह जो हुआ आपको प्यारे बच्चों 1,000 रुपया हमारा शुद्ध घरेलू है, शुद्ध है, वह नहीं है। अब कहिएगा कैसे सर? क्योंकि प्यारे बच्चों 1,000 यह कमाने के लिए हमें प्यारे बच्चों रूम रेंट देना पड़ता होगा, बिजली बिल देना पड़ा, इसके बाद बैनर पोस्टर करना पड़ा, इसके बाद प्यारे बच्चों मार्कर बोर्ड में खर्चा हुआ, इसके बाद प्यारे बच्चों एनर्जी भी खर्चा हुआ, हमारे जीने की आयु था, हमारे जो एनर्जी था उसकी भी खपत हुआ। सबको यदि घटाएंगे, मान के चले उतना खर्च को प्यारे बच्चों, तो हमें 200 रुपया बचा, यह शुद्ध हमारा आय हुआ। मतलब यह हो गया सकल, सब चीज को जोड़ देंगे, खर्चा तर्चा कुछ भी नहीं घटाएंगे, यह सकल। और सकल में से मूल्यह्रास, मूल्यह्रास मतलब खर्चा कटौती को यदि घटाएंगे, तब जो बचेगा उसे कहेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध रुपया यह हुआ 200 रुपया, हम क्या हुआ, शुद्ध घरेलू उत्पाद हुआ। यह हो गया सकल, क्योंकि इसमें कटौती है, इसमें कोई कटौती नहीं है। मान चलिए कोई मजदूर प्यारे बच्चों काम करता है, वह काम करने के पश्चात 500 रुपया कमा के लाता है, तो मान चलिए 1 साल में वह 5,000 रुपया कमाया, तो वह कहेगा 5,000 मुनाफा हो गया। नहीं प्यारे बच्चों, 5,000 मुनाफा के लिए उसे काम करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। वह 10 साल जीता तो मान के चलिए 8 साल प्यारे बच्चों जिएगा। यदि किसी मशीन से उत्पादन हुआ, हम बेच देते हैं, कहते हैं 10,000 रुपया हो गया, ऐसी बात नहीं। वह मशीन है, उस मशीन में लेबर लगा होगा, कच्चा माल लगा होगा, खराब हुआ होगा तो उसमें मिस्त्री लगा होगा, सबको घटाएंगे तब उस मूल्य को हम लोग शुद्ध बोलेंगे, परफेक्ट बोलेंगे। तो अब प्यारे बच्चों, हमें यदि आप समझ गए होंगे सकल घरेलू उत्पाद मतलब एक वित्तीय वर्ष में कुल उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो अब प्यारे बच्चों सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। लेकिन आज हमें समझना है कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध मतलब नेट परफेक्ट, यह हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब प्यारे बच्चों इसका डेफिनेशन क्या देंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद का? किसी अर्थव्यवस्था का जीडीपी में से, किसी अर्थव्यवस्था का जीडीपी में से एक वित्तीय वर्ष में पूरे मूल्यह्रास को घटाने से शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मतलब प्यारे बच्चों, शुद्ध घरेलू उत्पाद का मतलब यह हो गया कि सकल घरेलू उत्पाद में से जो मूल्यह्रास हुआ, जो खर्चा हुआ, जो कमी हुआ, उसको यदि घटाने के पश्चात जो बचता है प्यारे बच्चों, उससे हम बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। तो हमने क्या बोले, किसी अर्थव्यवस्था का जीडीपी में से एक वित्तीय वर्ष में पूरे मूल्यह्रास को घटाने से शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। मतलब जीडीपी में से यदि मूल्यह्रास को घटाएंगे, खर्चा को घटाएंगे, उसमें मजदूरी सब चीज को घटाएंगे, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा। तो डेफिनेशन तो आप समझ गए प्यारे बच्चों। अब यदि हम फार्मूला तो सीधे प्यारे बच्चों निकाल लेते हैं। अब एक फार्मूला प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना है। हमने बोले प्यारे बच्चों इस जीडीपी में से क्या घटाते हैं, मूल्यह्रास को हम घटाते हैं।
मतलब यदि जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद यदि प्यारे बच्चों 1,000 रुपया हुआ, तो इसमें 1,000 कमाने में तो खर्चा भी होगा। मान लिए 300 रुपया प्यारे बच्चों खर्चा हुआ, तो बचा कितना? 700 रुपया प्यारे बच्चों। तो अब हमारा शुद्ध आमदनी यह हो गया। तो यह जीडीपी में से यदि मूल्यह्रास को घटाएंगे, खर्चा को घटाएंगे, कटौती को घटाएंगे, जो बचेगा वह शुद्ध घरेलू उत्पाद बचेगा। इसलिए प्यारे बच्चों इस जीडीपी में से कौन चीज घटाते हैं? मूल्यह्रास। तो हमें कौन चीज होता है प्यारे बच्चों? एनडीपी प्राप्त होता है। इसलिए आप यह सूत्र को याद रखिएगा, फॉर्मूला को याद रखिएगा। बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एनडीपी बराबर क्या होगा? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। एनडीपी बराबर प्यारे बच्चों याद रखेंगे, एग्जाम्पल भी हम दिए। जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटाएंगे तो शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद को क्या कहते हैं? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्यारे बच्चों। अब यहाँ तक परिभाषा समझे, यह आपको फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और एनडीपी से संबंधित महत्वपूर्ण बातें भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछता है। तो अब हमने क्या बोले? एनडीपी, इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ कहा कि एनडीपी का जो प्रयोग करते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पाद का जो हम प्रयोग करते हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद में जो खर्चा हुआ, जो घिसावट हुआ, जो कमी हुआ, उसे दर्शाने के लिए। रियली बात है, क्योंकि यह हमने प्यारे बच्चों कोई चीज उत्पादन, कोई सब्जी उत्पादन किया तो 5 टका हुआ तो कहता 5 रुपया आमदनी हो गया, ऐसा नहीं। उसमें मेहनत लगा है, उसमें पानी लगा है, बीज लगा है, मजदूर लगा है, तब वह 5 रुपया हुआ। तो वह सकल घरेलू उत्पाद बोल दिए, लेकिन उसमें से शुद्ध कितना रुपया बचा, उसको प्यारे बच्चों दर्शाने के लिए एनडीपी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि सकल में से मूल्यह्रास को घटाना, खर्चा को घटाना ही पड़ेगा। इसलिए प्यारे बच्चों एनडीपी ही यह बात बताता है कि शुद्ध कितना रुपया कमाए। इसलिए प्यारे बच्चों इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को समझाने के लिए किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो इस एनडीपी का प्रयोग इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले ह्रास को कमी के लिए, जो कमी होता है उसको। अब कर किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा जीडीपी से कम होगा। सही बात है, क्योंकि प्यारे बच्चों यह जीडीपी हमेशा अधिक रहेगा, याद रखिएगा, और एनडीपी क्या रहेगा प्यारे बच्चों? कम रहेगा। आप इसको याद रखिए, जीडीपी अधिक, एनडीपी कम। क्यों? जीडीपी डायरेक्ट हो गया। अब हमने बोले कि हमने 5,000 रुपया साल में कमाया, यह जीडीपी हो गया, लेकिन शुद्ध आमदनी नहीं हुआ। बैनर, पोस्टर, रूम रेंट, गाड़ी, पेट्रोल, ये सब खर्चा हुआ है। इसमें से प्यारे बच्चों हमने कुछ न कुछ तो कमी होगा, कुछ न कुछ तो प्यारे बच्चों वह खर्चा को हम घटाएंगे। मान लिए खर्चा हमने किए हैं यदि प्यारे बच्चों 2,000 रुपया, तो हमें बचा 3,000 रुपया। तो अब देखिए 5,000 जीडीपी हो गया और 3,000 क्या हो गया प्यारे बच्चों? एनडीपी हो गया। एनडीपी तो कम होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा जीडीपी से क्या होगा प्यारे बच्चों? कम होगा। इसको जीडीपी अधिक और एनडीपी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कहता है तीसरा पॉइंट, एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया का अर्थव्यवस्था में तुलना के लिए नहीं किया जाता है। जीडीपी का प्यारे बच्चों किया जाता है, उस देश में उत्पादन हुआ होगा, एक वर्ष में उत्पादन हुआ होगा, उसको जोड़ देते हैं। लेकिन मूल्य कटौती जो है, मूल्यह्रास जो है, खर्चा जो है, सब देश में अलग अलग है। इसलिए एनडीपी का प्रयोग दुनिया के अर्थव्यवस्था का तुलना करने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि विश्व के विभिन्न देशों का जो होता है वह क्या होता है, एनडीपी कटौती क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए इस एनडीपी का प्रयोग, यदि एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्था की तुलना के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि संसार का अलग अलग
अर्थव्यवस्था अपने यहाँ मूल्य कटौती अलग अलग निर्धारित करता है कि सब जगह मूल्यह्रास को, घिसावट को, खर्चा को अलग अलग होता है। इसलिए एनडीपी का प्रयोग अर्थव्यवस्था को दर्शाने के लिए नहीं किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे, नोट को पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जीडीपी समझे, एनडीपी समझे, फिर अगला जीएनपी समझेंगे, एनएनपी समझेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें आपको कोई कमी नहीं रहा होगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। आप पीडीएफ को, नोट को देखेंगे, रीडिंग देंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों।